तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई स्त्री 2 मूवी को। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने और लिखा है रेन भट्ट ने। और सीधा वीडियो की तरफ तो मूवी की शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां पर स्त्री पार्ट 1 खत्म हुई थी, यानी कि चंदेरी टाउन को दिखाते हुए, जहां पर स्त्री एक बार फिर से आती है। लेकिन इस बार वहां पर उसको सामान दिया गया था, वहां पर लिखा हुआ था कि ओ स्त्री रक्षा करना, जिसके चलते स्त्री वापस लौट जाती है। लेकिन हम वहीं पास में यह गौर कर पाते हैं कि कोई भयानक शक्ति अंडरग्राउंड से जाग चुकी है, जो कि चंदेरी के ऊपर अपना कहर बरसाने वाली थी। लेकिन इस बार लड़के नहीं बल्कि लड़की शिकार बनेगी। अब तभी एक पूजा नाम की मॉडर्न लड़की सिगरेट पीते हुए घर से बाहर आती है कि तभी एक भयानक शॉल से ढका हुआ व्यक्ति अपना सर नीचे फेंकता है और यह सर इसी लड़की के पास आ गिरता है। लेकिन ये एक भयानक दानव था जो कि इस लड़की को खींचकर सीधा अपनी दुनिया में एक पोर्टल के जरिए ले जाता है, यानी कि अब चंदेरी में नई समस्या चोरी छुपे शुरू हो गई थी। खैर अब कुछ साल बीत जाते हैं और चंदेरी में स्त्री का आतंक खत्म हो चुका था। लड़कियां लड़कों को स्त्री बनकर डरा रही थी, मस्ती कर रही थी और मॉडर्न सोच की भी हो गई थी। चंदेरी में स्त्री का बड़ा पुतला बनाया गया था उनको सम्मानित करने के लिए, और स्त्री से जुड़े हुए प्लेस भी हमारे प्यारे रुद्र भैया यानी कि लाइब्रेरियन करवाते हैं। विक्की टाउन का रक्षक बन चुका है। बिट्टू को चिट्टी नाम की लड़की से प्यार है और हमारा जना अभी दिल्ली में भास्कर यानी कि भेड़िया के साथ ही है, यानी कि यह टाइमलाइन और भेड़िया काइंड ऑफ साथ साथ चल रही थी। जना 2 साल से दिल्ली में ही रह आईएएस की तैयारी कर रहा था और यह सब हम ऑलरेडी भेड़िया मूवी में समझ चुके हैं। खैर अब रुद्रा को अचानक से ही चंदेरी पुराण के वो खोए हुए पन्ने कोई डाक के जरिए भिजवा आता है, जिसके अंदर किसी के बारे में लिखा हुआ था कि वो आएगा। अब विक्की श्रद्धा की याद में छत पर बैठा हुआ था कि वहां पर श्रद्धा आ जाती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि विक्की के सामने रुद्रा था जो कि वर्न करने आया था कि चंदेरी पे खतरा टला नहीं है, कोई है जो कि आ चुका है और नई समस्या आने वाली है। लेकिन विक्की इस पर यकीन नहीं करता और रुद्रा को भगा देता है। एनीवेज विक्की अभी तक श्रद्धा कपूर को भूल नहीं पाया है। वो उससे सच्चा प्यार करता है और किसी और लड़की के बारे में वह कभी नहीं सोचता, इवन दो उसके पिता उसको हमेशा फोर्स करते रहते हैं। अब एक रात बिट्टू चिट्टी के साथ उसके घर पर उसे लोरी गाकर सुला रहा था और विक्की बाहर बाइक पर बैठा था। लेकिन तभी वह भयानक दानव आता है और चिट्टी को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसको कोई भी रोक नहीं पाता। यानी कि अभी तक इस दानव ने यह सारे के सारे काम काफी चोरी छुपे किए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर काफी शोर शराबा करा गया था, जिससे कि टाउन के अंदर बातें फैलनी शुरू हो जाएं। दीवार के अंदर एक बड़ा सा आकार बन चुका था जिसको देखकर ही पता चलता है कि ये जो कोई भी है वो कम से कम 8 से 9 फीट ज्यादा का होगा, शक्तिशाली और मायावी, लेकिन काफी ज्यादा इविल। अब सभी टाउन के लोग चिट्टी को ढूंढते हैं, लेकिन तभी वहां रुद्रा अपनी रिसर्च कर रहा होता है, जिसको एक बड़ा पैर का निशान मिलता है और वहां पर लेटा हुआ भिखारी चिट्टी का मोजा दिखाकर यह कहता है कि वह सरकटा था जो कि चिट्टी को लेकर गया है, और इसलिए इस मूवी का नाम सरकटे का आतंक पड़ा है। सिर्फ लड़कियों को उठा रहा था। सबको आज तक यही लग रहा था कि लड़कियां शहर जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़कियों को असल में यह सरकटा उठा रहा है और काफी सारी लड़कियां टाउन से गायब हो गई थी। खैर अब विक्की को तभी कोई अनजान इंसान दिखाई देता है जो कि कहीं भाग कर जा रहा था। वो उसी महल की तरफ जाता है जहां पर स्त्री रहती है, लेकिन वहां श्रद्धा कपूर होती है जो कि विक्की से अकेले में बात करना चाह रही थी। अब तभी हम वहां पर एक पुरानी आकृति को नोटिस करते हैं जहां पर स्त्री के साथ कोई था और एक छोटी बच्ची की फोटो भी थी। वहां पर सरकटा भी था, यानी कि ये आकृति खास है और कुछ कहानी को बयां कर रही है। खैर श्रद्धा का कपूर वर्णन करती है कि यह सरकटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रुद्र बिट्टू और विक्की बात करते हैं जहां पर रुद्र चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्नों को दिखाता है कि यह कुछ भयानक है और उनको इसे रोकना पड़ेगा। तभी विक्की और श्रद्धा के बीच में एक गाना आता है, लेकिन श्रद्धा एक भयानक डायन बनकर छलावा बनकर विक्की की उंगली को काट लेती है। लेकिन तभी वहां पर रुद्रा बिट्टू आ जाते हैं जो कि नोटिस करते हैं कि विक्की अकेले ही वहां पर था और कोई भी उसके साथ नहीं है। विक्की को खुद कंफ्यूजन होती है कि वहां पर श्रद्धा है भी या फिर नहीं, लेकिन उसके पास में एक फूल की पत्ती होती है जिससे उसे एहसास होता है कि उसके साथ जो हुआ वह सच था। खैर यहाँ पर बिट्टू चिट्टी को लेकर काफी परेशान था कि उसका क्या हुआ होगा कि तभी उसे आइडिया आता है कि सरकटे को स्त्री ही हरा सकती है, क्योंकि पहले भी स्त्री ने ही सरकटे को मारा था। असल में चंदेरी के अंदर चंद्रभान नाम का एक मुखिया था जो कि बहुत ही गलत सोच का था। उसको लेडीज बैकवर्ड टाइप सी अच्छी लगती थी, जैसे कि लेडीज घर से ना निकले, चूहा चौका संभाले, मर्दों को सेटिस्फाई करे, उसको ना गाना और मदिरा यानी कि कोहल का भी काफी शौक था। अब असल में एक तबाही थी जो
अपने प्रेमी से शादी कर रही थी, लेकिन यह चीज चंद्रभान को हजम नहीं हुई तो उसने उसको और उसके आशिक को मार दिया और यही तब वाइफ स्त्री बन जाती है जिसने कि चंद्रभान का गला काटकर उसको और उसके आदमियों को मार दिया था और महल के ही 2 गज नीचे गाड़ दिया था। और आपको याद हो कि शुरुआत में स्त्री के जाते ही यही चंद्रभान जमीन के नीचे से जाग गया था, यानी कि सरकटा बन गया। और सबसे बड़ी बात कि अब स्त्री यहाँ पर आ नहीं रही थी तो वह अपना यहाँ पर कब्जा कर सकता था और वह सिर्फ मॉडर्न सोच की लड़कियों को ही उठा रहा था, जैसे कि चिट्टी और शुरू वाली लड़की पूजा। अब कहानी पता लगने के बाद इनको स्त्री को ढूंढना होगा और स्त्री को बस जना ही ढूंढ सकता है। एज वो पहले स्त्री के द्वारा पोजेस हो चुका है। तो आपको भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा जहां पर जना को ढूंढने के लिए आए थे विक्की और बिट्टू, तो वही सीन यहां पर आता है, यानी कि दोनों घटनाएं साथ चल रही थी। ये लोग भास्कर को भेड़िया वाले रूप में देख लेते हैं और भास्कर वहां से भाग भी जाता है। हालांकि अभी विक्की और बिट्टू को यह नहीं पता कि भेड़िया एक इंसान है, यानी कि इच्छाधारी भेड़िया। अब विक्की और बिट्टू जना को झूठ बोलकर चंदेरी लेकर आते हैं कि उसको एक नाटक करना है जहां पर उसकी एक स्पेशल अपीयरेंस होगी, लेकिन अब कसमें वादे देकर जना को सच्चाई बताई जाती है कि वो एक ट्रैकर जैसा है। उसको स्त्री को ढूंढना होगा ताकि सरकटे को रोका जा सके, क्योंकि इसके अलावा उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब विक्की और बिट्टू और रुद्र और जना बाइक से स्त्री को ढूंढने जाते हैं उसी महल में, लेकिन जना को सरकटा उठाकर ले जाता है, को डराता भी है और जना को मार भी डालता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में जना उठ खड़ा होता है जिसकी आंखें सफेद थी। अचानक से ही जना भागने के लिए कहता है और बस सारे लोग भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सरकटा अपने सर को इन सभी के ऊपर हमला करने भेजता है। जना के टई पर काट भी लेता है और ऐसा लगता है कि जना सभी भूत प्रेतों के लिए एक इजी टारगेट है। खैर रुद्रा जना को दारू की बाटली सरकटे के ऊपर डालने के लिए कहता है, लेकिन सरकटे को दारू बहुत पसंद आती है, लेकिन जना उसके मुंह पर ही आग लगा देता है और सरकटे का सर जलने लगता है। बिट्टू विक्की की बाइक के नीचे वह आ जाता है, जिस चलते उन चारों को बाइक छोड़कर एक ही बाइक पर आना पड़ता है। ये लोग अब एक हाथी के प्रॉप के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन सरकटा विक्की को खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां पर श्रद्धा अपनी शक्ति और स्त्री की चोटी की मदद से सरकटे के सर को दूर करती है और उसके शरीर पर वार करती है, जिससे वह जख्मी तो होता है, लेकिन अंत में वह श्रद्धा को एक चींटी की तरह पटक देता है और स्त्री के पुतले को इनके ऊपर फेंकता है, लेकिन यह बच जाते हैं। और अब सरकटा स्त्री के पुतले पर खड़ा होकर चिल्लाता है और अपना डोमिनेंस दिखाता है कि अब वो यहाँ का नया मालिक है और लेडीज को दबकर रहना पड़ेगा। वो चंदेरी को 200 साल पीछे धकेलना चाह रहा था। अब श्रद्धा कपूर बताती है कि महापूजा तक सरकटे की शक्ति काफी ज्यादा है और महापूजा से पहले पहले ही उन्हें सरकटे को रोकना पड़ेगा, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। और अगर उसको रोका नहीं जाता तो वह एक बलि लेगा और बलि पूरी हुई तो उसको कभी कोई रोक नहीं पाएगा। अब अगले दिन जना घबरा जाता है। वो सोया तक नहीं था क्योंकि उसको बस कल रात के विजन्स आ रहे थे और वो ये बताता है कि उसको सरकटे ने जब पजेस किया था तो उसको लगा वह मर गया है, लेकिन वो असल में सरकटे की जगह पर पहुंच गया था, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस वो उस जगह से जुड़ चुका है और सरकटे से भी, जैसे कि वह स्त्री के पोजीशन में आकर उसका पता लगा सकता था। और सेम चीज यहां पर हो गई थी। जना बताता है कि सारी लड़कियां सफेद साड़ी में बिना बालों के एक सूखे पेड़ के पास खड़ी हुई थी। वो जगह बिल्कुल नर्क जैसी लग रही थी जहां पर लावा ही लावा था और श्रद्धा जना को शांत करती है। एज वो काला जादू जानती थी और सबसे बड़ी बात कि यह वही जगह थी जहां पर सरकटे के शरीर को स्त्री ने गाड़ दिया था, तभी तो वह जगह बिल्कुल नर्क जैसी बन गई थी। अब तभी पूरे टाउन की लेडीज घबरा गई थी और मॉडर्न कपड़ों को वह नॉर्मल करवाने लगती हैं। सभी विक्की को अपना मसीहा बनाकर यह कहती हैं कि उसको ही अब सरकटे को रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट श्रद्धा कपूर भी यही कहती है कि विक्की के अंदर प्यार की शक्ति है, वह बहुत अच्छा है और वही कुछ कर सकता है, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से वही वो व्यक्ति है जो कि उसको रोक सकता है। श्रद्धा बताती है कि वह असल में इसलिए कई साल पहले बस से गायब हो गई थी क्योंकि वह काला जादू करती है और वह अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, क्योंकि वह जानती है कि सरकटा आएगा और विक्की को एक स्पेशल डैगर भी दिया जाता है कि उससे वो प्रैक्टिस करें और उसको एक ही बार में यह चाकू सरकटी की छाती में घोंपना होगा। एज विक्की की आंखें स्पेशल है या फिर वही खुद स्पेशल है जिसके चलते वह ऐसा कर सकता है, लेकिन मुद्दा यह था कि सरकटे को फंसाया कैसे जाएगा। तो चंद्रभान को नाच गाना देखना पसंद था, तो कोई डांसर चाहिए होगी जो कि चंदेरी में परफॉर्म करेगी, लेकिन वहां पर कोई भी डांसर सरकटे के डर सिर परफॉर्म ही नहीं करना चाहती थी। तभी रुद्र कहता है कि एक है जो कि काम कर सकती है। वो लोग क्षमा यानी कि तमन्ना भाटिया के पास जाते हैं जो कि रुद्रा से प्यार करती है, उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है और उसको भी सरकटे के बारे में आइडिया
था, लेकिन रुद्रा के लिए वह मान जाती है। और अब आता है एक बेहतरीन आइटम सॉन्ग, जस्ट वाओ होल थिएटर वाज मेजमराइज। इस गाने में इस फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक भी हैं। खैर, अब जना यहाँ पर फोकस करता है और देखता है कि सरकटा आसपास ही है। सरकटा सभी के सामने ही खड़ा हुआ था और बद्री पहले से ही पजेस्ट नजर आ रहा था। विक्की अब क्षमा को पीछे छुपाकर आगे आता है और सभी को कहता है कि सब उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब विक्की उस डैगर को सरकटे की छाती में उतारने के लिए आगे आता है, लेकिन सरकटा अपनी आंखों से विक्की को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है। लेकिन बाकी सभी लड़के पूरी तरह से उसके वश में आ जाते हैं और सभी शमा को बचा नहीं पाते। सरकटा शमा को उठाकर ले जाता है और यहाँ पर श्रद्धा भी आने वाली थी, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वह सरकटे की लोकेशन में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। ओरिजिनल प्लान यह था कि वह विक्की की हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुद्रा यह देखकर दुख में बेहोश हो जाता है, क्योंकि शमा की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद को मान रहा था। एनीवेज, अब विक्की अपनी छत पर अकेला होता है, लेकिन तभी वहां पर श्रद्धा उसके पास आती है। विक्की उसको काफी डांटता है, लेकिन श्रद्धा उसको समझाती है कि उसने सोचा कि विक्की सरकटे को उलझा लेगा तो वो वहां पर उसकी लोकेशन पर जाकर लड़कियों को बचा लेगी, लेकिन वो वहां पर एंटर ही नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात कि वह अकेले सरकटे से लड़ ही नहीं सकते। इवन स्त्री की चोटी की शक्ति के साथ भी वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी की स्त्री है। विक्की श्रद्धा से उसके बारे में सब कुछ पूछना चाहता है, लेकिन श्रद्धा बस यही कहती है कि अगर उसने उसको सच बता दिया तो वो उससे नफरत करेगा। बट श्रद्धा को विक्की अच्छा लगता है और वह अपने रिश्ते को वक्त से परे बताती है। अब तभी नीचे रुद्रा और जना आते हैं, जहां पर रुद्रा उस लेटर की लोकेशन को ट्रेस कर पाया था और वह पहुंच जाते हैं एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर, जहां पर स्पेशल अपीयरेंस में अक्षय कुमार आता है, जो कि चंद्रभान के खानदान से ही है और उसी ने वो पन्ने गायब भी किए थे और उसी ने वो पन्ने वापस भेजकर सबको वार्न भी किया था कि सरकटा आएगा। वो बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसकी ही जगह पर जाकर हराया जा सकता है, लेकिन उस जगह पर ना जानवर, ना ही स्त्री और ना ही पुरुष जा सकता है, सिर्फ आधे आधे जा सकते हैं। अब दिमाग लगाने पर श्रद्धा कहती है कि अर्धनारी, वो कहती है कि वो और विक्की साथ में अंदर जा सकते हैं। अब हम पूरे टाउन को देखते हैं, जहां पर बिट्टू समेत सभी मर्द पजेस होकर अपनी वाइफ, अपनी बहनों को घर के अंदर बंद कर रहे थे और महापूजा भी वो खुद करने वाले थे और स्त्री रक्षा करना को भी काट दिया गया था और सभी मर्दों की सोच बिल्कुल सरकटे जैसी हो गई थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब रात रुद्रा, जना, विक्की और श्रद्धा सरकटे की लोकेशन के पास जाते हैं। बिट्टू भी इनके पीछे पीछे आ रहा था। वह सबको वार्न भी करता है कि वह मारे जाएंगे, लेकिन उसको बांध दिया जाता है। अब जना यहाँ पर बार बार प्लान बी करता रहता है, जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने भी कुछ दिमाग लगाया था सरकटे की लोकेशन पर जाने के लिए। खैर, अब श्रद्धा जादू करके के अंदर एंटर करती है, जिससे वह अर्धनारी बनते हैं, यानी कि अब वो ना ही लड़का था ना ही लड़की। वो इजली सरकटे की लोकेशन पर आ जाते हैं, जहां पर सब कुछ जना अब कॉन्शियसनेस से देखकर रुद्रा को बताता है, जैसे कि संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के समय में धृष्टराज को सब बताया था। अब सरकटे की लोकेशन पे जो कुछ होगा वह सब कुछ जना रुद्रा को बताता रहेगा। खैर, अब श्रद्धा बताती है कि विक्की को सभी लड़कियों को बचाना होगा और वह अपनी बलि दे देगी, क्योंकि यही सरकटा चाहता है और स्त्री की चोटी अब उसके पास है, तो सरकटे के लिए वो स्पेशल बलि वाली स्त्री वही है। विक्की ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन प्यार के चलते उसे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि सभी लड़कियां कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी, जैसे कि वह ट्रांस स्टेट में हो। वहीं अब श्रद्धा की शक्ति और आत्मा को सरकटा खींचने लगता है, जिसके साथ बाकी सभी लड़कियों की शक्ति और आत्मा भी खींच रही थी, जैसे कि सब कनेक्टेड हो। विक्की अब गुस्से में जाकर सरकटे के सर को दो हिस्सों में एक ही बार में काट देता है और श्रद्धा को बचाता है। वो बोलता है कि यह चीज गलत थी कि सरकटे को एक बलि चाहिए, जबकि सारी लड़कियां इस रिचुअल से कनेक्टेड हैं। बट टू आवर शॉक, सरकटा मरा नहीं था। दो हिस्से होते ही उसके दो सर बन जाते हैं और ऐसे ही 2 से 3 और 3 से 4। श्रद्धा विक्की को वो तलवार दिखाती है जिससे कि सरकटे का सर काटा गया था, जो कि एक चट्टान में धसी हुई थी। श्रद्धा यह कहती है कि विक्की ही उस तलवार को निकाल सकता है। वो कोशिश भी करता है, लेकिन सरकटा उसको और श्रद्धा को खत्म करने ही वाला था कि तभी जना का प्लान भी वहां पर आ जाता है, यानी कि भास्कर के ए भेड़िया। जी हाँ, और यहाँ पर सिर्फ कैमियो नहीं है बल्कि प्रॉपर सीन है। भास्कर भेड़िया बनकर सरकटे को डरा देता है और उसके सारे सरों को पीछे खदेड़ देता है। विक्की शॉक्ड था कि एक इंसान कुत्ता बन गया, लेकिन श्रद्धा बताती है कि यह इच्छाधारी भेड़िया है।
तीनों अब सरकटे से लड़ने के लिए तैयार थे, बट तभी अचानक से ही सरकटे का शरीर वहां पर आ जाता है और उसके 4 सर उसके अंदर समा जाते हैं। सरकटा अब अपने असली भयानक रूप को दिखाता है, जो कि विशाल और शक्तिशाली था। वो अब एक ही झटके में भेड़िया के ऊपर वार करके उसको इंसानी शरीर में ला देता है और भास्कर बेहोश हो जाता है। विक्की भी दूर जा गिरता है और अब सरकटा श्रद्धा को चोक करके उसकी चोटी उखाड़ देता है कि तभी एक शॉकिंग चीज श्रद्धा बोलती है। वो चिल्लाती है, माँ, यानी कि श्रद्धा ही स्त्री की वो बेटी है जिसकी आंखों के सामने सरकटे ने उसके माँ बाप को मार दिया था। और तभी अचानक से ही सरकटे की दुनिया में एंट्री होती है स्त्री की, जो कि सरकटे को एक ही वार में दूर फेंक देती है। यानी कि चोटी कटने के बावजूद भी स्त्री काफी शक्तिशाली थी, लेकिन ऑब्वियसली सरकटा भी स्त्री को टक्कर देते हुए उसको चट्टान के नीचे दबा देता है। अब फिर से श्रद्धा यह कहती है कि विक्की ही इस तलवार को बाहर निकाल सकता है और तभी सरकटा खत्म होगा। अब विक्की फाइनली उस तलवार को निकालता है और श्रद्धा को भेड़िया फिर से बचाता है। इस बार स्त्री सुपर स्पीड से सरकटे को जख्मा देती है और विक्की तलवार निकालकर स्त्री को दे देता है, जिसके चलते स्त्री बुरी तरह से सरकटे के शरीर को लावा में जला देती है और उसके सर को काटकर लावा में फेंक देती है और सरकटे का आतंक इस तरह से समाप्त हो जाता है। मीनवाइल टाउन के अंदर औरतें तैयार होकर और ताला तोड़कर मंदिर आ गई थी महापूजा करने के लिए, और औरतें ही यह पूजा करती हैं और सारे के सारे मर्द ठीक हो गए थे। सरकटे का पोसेशन चला गया था, जो कि सिग्निफा करता है कि औरतें आजाद हो गई हैं। यहाँ पर सोशल मैसेज भी दे दिया गया है। अब तभी स्त्री विक्की के ऊपर हमला करने आती, लेकिन श्रद्धा सामने आकर उसको मां पुकारती है और स्त्री शांत होकर वहां से चली जाती है। अब ये सभी लड़कियों को लेकर बाहर आ जाते हैं और पीछे से भेड़िया उन पर नजर रख रहा था और फिर वो जंगल में भाग जाता है। मीनवाइल श्रद्धा विक्की को बताती है कि वो इंसान नहीं है और उनका रिश्ता स्पेशल है, लेकिन वो जिस्मानी रूप से एक नहीं हो सकते। एज वो वही छोटी बच्ची है जो कि स्त्री की बेटी थी। विक्की अब यह सोचता है कि वो तो 200 साल से भी बहुत ज्यादा पुरानी बात है, तो श्रद्धा वाकई में एक छलावा, एक डायन विच पिशाच नहीं, या फिर जो कहो वो है। अब देखो, यहाँ पर उसने अपनी ही माँ की चोटी एक तरह से काटी थी, तो यह एक तरफ से वह याद के तौर पर रखना चाहती थी और वह अपनी माँ की आत्मा को आजादी भी दिलवाना चाहती थी, सरकटे को खत्म करना चाहती थी। और विक्की ही यह कर सकता था, क्योंकि वही वो स्पेशल इंसान है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, और इसलिए उसने उसे सारी सच्चाई नहीं बताई थी। वो चुपके से अपना नाम भी बताती है, लेकिन हमको नहीं पता चलता कि वह नाम क्या था, लेकिन विक्की के एक्सप्रेशन से यह बात साफ थी कि नाम इतना अच्छा नहीं था। खैर, श्रद्धा अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन वही फूल की पत्ती विक्की के पास रह जाती है, जो कि उसके अंदर बस जाती है। यानी कि श्रद्धा कपूर का एक एसेंस विक्की के अंदर बस गया था। और सबसे बड़ी बात कि विक्की के अंदर श्रद्धा एंटर इसलिए कर पाए क्योंकि वह इंसान थी ही नहीं, और जो रूप हमने श्रद्धा का शुरुआत में विक्की की उंगली काटते वक्त देखा था, माइट भी वही उसका असली रूप था, यानी कि डरावना। और इतने सालों से उसने काला जादू करके ऐसी शक्ति बनाई थी, खुद को जिंदा रखा था खाली बदला लेने के लिए। अब इसके बाद तो कहानी और भयानक हो जाती है, क्योंकि आपको मुंजा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा, जहां पर जना भास्कर के लिए मुन्नी वाली चड्डी लेकर आया था। तो वो स्त्री 2 के बाद का ही सीन था, जब उसने उनकी हेल्प करी थी सरकटे को हराने में। भास्कर को भी श्रद्धा पसंद आ गई थी, और भास्कर एक बात और बोलता है कि जना डेली नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर वैम्पायर है जो कि उसका खून पी सकता है। और आपको याद होगा कि थी 1 का एक सॉन्ग भी है जिसके अंदर कृति सेनन है, और वहां पर सारा सेटअप वैम्पायर वाला था। यानी कि अब मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स के अंदर कोई ना कोई वैम्पायर वाली मूवी भी आ सकती है। अब इसके बाद में खेतों में आई नाई वाला सॉन्ग आता है, और फिर एक और पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जहां पर शॉकिंगली उसी मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर एक आध कपड़ा उड़े खड़ा हुआ था, और गेट पर कोई अनजान शक्ति किसी की अस्थियां लेकर आती है, जो कि माइट भी मुंजा ही हो सकता है। अदरवाइज मुंजा इस मूवी के अंदर कनेक्ट कैसे होगा, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर शायद से वही यहां पर इन अस्थियों को लेकर आया। अब अस्थियां खोलते ही उसके अंदर सरकटे की शक्ति मौजूद थी, और इस लिबास से ढका हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार था। जी हाँ, यानी कि चंद्रभान के खानदान का, जो कि सरकटे की शक्ति को खा जाता है और खुद सरकटे जैसा बन जाता है। एज वो भी चंद्रभान के खानदान से ही है। अब कई लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह अक्षय कुमार है, यानी कि वही सरकटा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। माइट भी वो उसी के खानदान से है, उसी की सोच वाला है, और वो भी चंदेरी के ऊपर अपना राज चाहता था, लेकिन जब तक असल सरकटा जिंदा था वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो अब सरकटे की शक्ति उसके अंदर समा चुकी है, एंड माइट भी इस 33 के अंदर यह मेन विलन हो सकता है।